हालांकि ये उल्लेख किया गया है कि राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का मानदेय कम से कम 22,000 रुपये होना चाहिए। वहीं पंचायती राज विभाग में अब भी कई संविदा कर्मचारी है 10,000 रुपये से कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गई है। कुछ दिन पहले ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किए थे कि जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो उसका मानदेय जो है कम से कम 22,000 किया जाए। इसके लेकर फाइनली जजमेंट आ गया है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में जीत हुई है। ठीक है, 22,000 यानी 10,000 से कम जिनका भी सैलरी है उसका सूची मांगी गई है और उसे सीधे 22,000 रुपया मिले महीना का, ये चीज़ को लेकर मंजूरी दे दी गई है। बाकी आगे समझ लीजिए। बाकी पंचायती राज विभाग में जो कार्यपालक सहायक होंगे तो आप लोग जो आवेदन दिए थे कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में सैलरी बढ़ोतरी यानी पुनरीक्षण को लेकर, उसके लेकर क्या जवाब आई हुई है यहाँ पे समझिएगा। सहयोग शिविर में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में उपयुक्त विषय प्रासंगिक सहयोग शिविर में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय का बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक संख्या 206 दिनांक 29/1/2024 द्वारा दिनांक 1/1/2024 के प्रभाव से पुनर्निर्धारण करते हुए मानदेय में वृद्धि किया गया। साथ ही प्रत्येक वर्ष मानदेय में वार्षिक वृद्धि का भी प्रावधान है। जो आप लोग सहयोग शिविर से जानकारी लिए थे कि कार्यपालक सहायक का मानदेय कब बढ़ोतरी होगा, तो ये साफ कर रही है कि हर साल जो है सैलरी में पुनरीक्षण होती है। बाकी फिर से आप लोग को सैलरी में पुनरीक्षण होगी, इसके लेकर 3 महीना पहले ही बैठक होने वाली थी, लेकिन अभी तक दोबारा बैठक नहीं हुई है। बाकी आगे यहाँ पे समझ लेंगे। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ बेसा देखिए कर रही है कार्यपालक सहायक के संदर्भित सभी मुद्दों पर माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर वाद की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, और इसी के अनुसार जो है इस प्रकार से यहाँ पे मानदेय की सूची मांग रही है सरकार, और उसे सीधे जो है 10,000 से 22,000 करने का निर्णय लिया गया है। खासतौर पर यहाँ पे समझिएगा, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी जिलों से कार्यपालक सहायक के द्वारा सेवा स्थायीकरण, समायोजन, वेतन वृद्धि अथवा अन्य सभी मुद्दों पर कार्यपालक सहायक के द्वारा अथवा जिला कमेटी के द्वारा दायर किए गए वादों के विस्तृत विवरण की आवश्यकता राज्य स्तर पर है, ताकि विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सभी कोर्ट केस का अद्यतन कर सेवा स्थायीकरण के संदर्भ में आवश्यक निर्णय लेते हुए अग्रसर कार्यवाही की जा सके। अतः आप सभी से अनुरोध है कि दायर याचिका से संबंधित वाद दायर करने की तिथि याचिका की प्रति पत्र प्राप्ति के पक्ष के अंदर उपलब्ध कराने के कष्ट करें। मतलब पंचायती राज विभाग में जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है या जो संविदा कर्मचारी है तो उसका सैलरी बढ़ोतरी और परमानेंट को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किए थे। सो फाइनली जो है इन सभी से विस्तृत जानकारी ले रही है। यहाँ पे समझिएगा कर रही है कि 10,000 से कम मानदेय की मांगी गई है सूची, और जो कार्यपालक सहायक है तो अस्थायीकरण को लेकर मंजूरी दी गई है और उससे जो है विवरणी मांग रही है ताकि कार्यपालक सहायक का जो है परमानेंट किया जा सके। बाकी यहाँ पे समझेंगे जो पंचायती राज विभाग में आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं, पंचायती राज विभाग ने राज्य भर में 10,000 रुपये से कम मानदेय पर कार्यरत संविदा कर्मियों की सूची 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में विभाग के अपर सचिव आदित्य प्रकाश ने सभी डीएम और डीपीआरओ को पत्र भेजा है। पत्र में कहा है कि उच्चतम न्यायालय में दिनेश चौरसिया बनाम राज्य सरकार मामले में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में ये जानकारी मांगी गई है। न्यायालय के ये उल्लेख किया गया है कि राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का मानदेय कम से कम 22,000 रुपये होना चाहिए। वहीं पंचायती राज विभाग में अब भी कई संविदा कर्मचारी है 10,000 रुपये से कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। मतलब इतना समझ लीजिए सभी विभागों की यहाँ पे बात की गई है। राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का मानदेय, तो सभी विभागों से जो है सूचना मांगी गई है कि कौन कौन से ऐसे कर्मचारी है जिसका 10,000 से कम मानदेय है।
तो उसको सीधे जो है कुछ रुपया बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। यहाँ पे तो 22,000 रुपये की बात कही गई है और 22,000 रुपया को लेकर ही याचिका दर्ज किए गए थे। ठीक है, इस प्रकार से बाकी ये जो है 10/7/2026 का इसे अपने पक्ष यानी अपने फेवर में जो है जजमेंट मिला है और सभी विभागों को जो है सूचना उपलब्ध करवाने को लेकर जानकारी दी गई है। ये पेपर जो है और इस प्रकार से सारा चीज़ जानकारी दे दी गई है। बस 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए और भी कोई ऑफिशियल सूचना आती है तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।